मैडम बताइए घटना के बारे में। मेरा नाम शालिनी कल्ला है, पत्नी जितेश कल्ला, कोलरी निवासी हैं हम लोग। रात को हम यहाँ नहीं रहते हैं, कल्लों की गली मेरी माता जी रहती हैं, थोड़ी सुस्त रहती हैं तो उनके पास सोते हैं। सुबह मैं क्या पानी भरने और सफाई करने आई तो घर का गेट खुला था, मतलब गेट ढका हुआ था, ताला नहीं था। फिर मैंने इनको फोन किया, ये आए। फिर हम दोनों आए तो जाके देखा तो अंदर सब तहस नहस हुआ हुआ था और अलमारी गिरी हुई थी, टूटी हुई थी, सामान सब बिखरा हुआ पड़ा था घर का। क्या क्या गया है? 5 चांदी की गिलासें थी जो अंदर थी अलमारी में, एक पूजा में अलग से थी चांदी की गिलास, और गाय थी गोपाल जी के पास पूजा में, और कैश था 15,000, 15-17 जितना भी, और अलमारी में कुछ लिफाफे थे वो गए। पुलिस उधर को inform- हाँ, पुलिस एक बार आके गई है, FIR दर्ज कराने के लिए बोल के गई है, तो वहीं जा रहे हैं। और कौन कौन सी? मेरा नाम डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा है और मैं फर्स्ट पोलो पावटा रहती हूँ। ये मेरे पिताजी का घर है और जिस वक्त ये घटना हुई थी तब पिताजी मेरे खेत पे गए हुए थे, जो परसों ही निकले थे, और माताजी जो है वो मेरे पास में मेरे घर पे पावटा रहने के लिए आए हुए थे। पड़ोस से मुझे फोन आया कि आप लोग घर में आए हुए हो क्या, बाहर से ताला नहीं है और अंदर से लॉक कुंडी लगी हुई है। तो मैंने बोला भैया को कि नहीं, हम तो वहां पर नहीं आए, कल आएंगे। तो बोले कि उधर की किचन वाला जो दूसरा वाला गेट है लाइट लग रही है और अंदर से दोनों तरफ से गेट दिए हुए हैं और नीचे 2 घरों में चोरियां हुई है, पुलिस आई हुई है, एक बार आप आके संभाल लो कि आपके तो कुछ नहीं हुआ। और जब हमने यहाँ पर आके देखा तो इधर से जो मेन गेट था जहाँ से ताला तोड़ा गया है वहां से भी कुंडी अंदर से दी हुई थी और जो हमारा पीछे का गेट है उसकी भी कुंडी दी हुई थी। तो पड़ोस वाले घर से जब ऊपर जाके देखा तो पता चला कि छत वाले गेट का लॉक तोड़ के उस वाले गेट से जो चोर है पीछे वाले मोहल्ले से निकले। तो इस पूरी घटना के बाद में मेरा बेटा और हमारे कंवर साहब जो है वो ऊपर के गेट से वापस घर के अंदर आए और फिर गेट खोला। तब सामने वाले CCTV कैमराज और जब तक जो पुलिस आ गई थी उन्होंने कैमराज की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि 2:40 पे 2 लड़के आए थे बाइक पे, जिनके जैकेट हेलमेट पहना हुआ था, ब्लैंकेट लगी हुई थी और बैग ट्रेवल बैग्स भी पीछे लगे हुए थे। तो पहले गाड़ी आगे लेकर गए हैं, वापस रुके हैं, यहाँ आए, लगिया डाला और गेट का लॉक तोड़ा और एक ने दूसरे को इशारा किया, तब दोनों जने अंदर आए हैं। और यहाँ पर जब हमने सब चीजें देखी तो हमने पाया कि सब जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स और थे वो सब बिखरे हुए थे। तो इसकी सूचना मैंने पापा को दी थी। तो 1-1.5 घंटा लगा पापा को करीब जोधपुर पहुंचने में। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर अंदर क्या उनके सामान पड़ा था क्या नहीं, लेकिन जितना मुझे पता था उसमें गोल्ड था, सिल्वर था, कैश भी था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो पापा को पता था, इसलिए मैंने उस चीज में स्टेटमेंट दिया नहीं था। लेकिन जब हमने सब चीजें देखी तो हमें पता चला कि यहाँ जो हेलमेट पड़ा है वो एक व्हाइट जैकेट जो उसका संदिग्ध के पहना हुआ दिख रहा है वीडियो में वो, और एक ब्लैंकेट जो और जो नीचे चोरी हुई थी उसकी वीडियो में दिख रहा है वो, और एक अलमारी में एक चाबी लगी हुई थी जिसमें रेड कलर की मौली का धागा बंधा हुआ है, जो चाबी हमारी नहीं थी और इस अलमारी में हमारे वो चाबी लगती भी नहीं थी। तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर मिली। और जब तक पापा जी आ गए थे तब पापा ने बताया कि यहाँ पे करीब करीब हमारा 25 से 24 तोला जो सोना था, जिसमें नेकलेस हैं, सोने की पायल हैं, अंगूठियां हैं, ये सब चीजें, बाजू ये नेकलेस थी और ब्रेसलेट थे, चेन थे और चांदी की ग्लासें थी, जिसमें से 2 ग्लास शायद वो पैकेट उल्टा पड़ने की वजह से उनको दिखी नहीं, तो 2 ग्लास रह गई थी। बाकी जो चांदी की ग्लास हैं, सिक्के, प्याले, चमचे जो थे वो सब वो लेकर चले गए हैं। और कैश कुछ गड्डी वगैरह पड़े थे, कुछ नोट वगैरह पापा के वो फ्रेश नोट्स के हिसाब से रखे हुए थे पूजा पाठ में काम लेने के लिए, तो वो अलग थे। उसकी एग्जैक्ट जानकारी पापा जी आपको देंगे क्योंकि हमने FIR लिखाई है। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा है, प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? मौके पर प्रशासन भले ही पहुंचा हो सर, लेकिन कंटिन्यू बिल्कुल 2 घंटे के अंदर कंटिन्यू एक ही गली में 3 जगह पर चोरियां होना, और जहां पे हमारा घर और मेन गेट है वो तो आप समझिए कि नवचोकिया से चांदपोल जाने का बिल्कुल रिंग रोड वाला रास्ता है। तो वहां पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कंटिन्यू इतनी चोरियां हो रही तो गश्त क्यों नहीं है, और जब पता है कि चोर नवचोकिया से सीधा लिंक रोड मिल रही है उनको चांदपोल की, तो सबसे ज्यादा तो यहीं पर उनको गश्त रखनी चाहिए थी। उसमें यहाँ पर कोई गश्त नहीं है। प्लस इतना सेफेस्ट जो जोधपुर का एरिया कहा जाता है कि चुन्ने की चौकी, ब्रह्मपुरी, मक्के की गली, हजारी चबूतरा, ऐसी गलियों से अगर चोर भाग रहा है तो वो बाहर का नहीं है, वो बाहर के चोर नहीं है, वो यहाँ की जो गलियों में फेरी देने वाले हैं वो है। या तो उनको रोका जाए और या फिर ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि जिनके पास में 1 या 2 बार फेरी काटने का ही नियम हो, क्योंकि फेरी काटने वालों से हम बहुत परेशान है। अब ब्लू सिटी
का नारा लगाने की जरूरत नहीं है। वी नीड सेफ ब्लू सिटी। पुलिस थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है इस बारे में? हाँ, पुलिस थाने में एफआईआर FIR दर्ज हो गई है। राजेंद्र जी शर्मा मेरे पिताजी का नाम है, उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने कहा जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करेंगे। कल कमिश्नर साहब का यहाँ दौरा भी था और इस हिस्से में चोरी होना एक ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज है कि कमिश्नर दौरा करके जाए और उसकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं इस ओर। लेकिन आप कितनी भी गश्त कर लो, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, ये उनका मैसेज है, ऐसा लग रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनको चोरों के द्वारा दी गई खुली चुनौती है कि आप सेम जगह पर सेम टाइम पे गश्त करके जा रहे हो और हम आपके नाक के नीचे चोरी कर रहे हैं। और जिस ब्लू सिटी को हम इतना सेफ मानते हैं, इतनी अपनायत की सिटी मानते हैं, उसमें हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पर गश्त होनी बहुत जरूरी है। हम ब्लू सिटी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम टूरिज्म के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि अब लोगों को हम इसलिए भी नहीं पूछ सकते कि यहाँ पर क्यों आए, इतने चक्कर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आए दिन फोटोशूट्स होना, प्री वेडिंग्स होना, टूरिस्ट का घूमना, तो या तो उनके साथ में एक लाइसेंस्ड गाइड हो या जिस जगह पे वो स्टे कर रहे हैं उनका कोई आई कार्ड उनके पास में होना चाहिए कि भाई ये विजिटर है। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि जोधपुर घूमने जो आया है वो कहाँ पर रुका है। उस स्टे हाउस वाले की तरफ से अपने गेस्ट को एक कार्ड दिया जाए, उसके साथ में एक गार्ड रखा जाए, तो हमें पता चले कि पर्यटक कौन है और जो रेकी कर रहे हैं वो लोग कौन है। ऐसे हम किसको पहचान पाएंगे? पुराने जमाने में तो हत्या वगैरह होती थी। मेरा डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। ठीक है।